भारत के दक्षिणी समुद्री तट के सबसे करीबी और पड़ोसी देश श्रीलंका भारत का हजारों साल पुराना मित्र है। और पिछले साल जब श्रीलंका दिवालिया घोषित हो गया था, तब एकमात्र भारत ही ऐसा देश था जिसने श्रीलंका की मदद की थी। श्रीलंका और भारत की दूरी मात्र 53 किलोमीटर ही है, जबकि भारत के खुद के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार की दूरी भारत से 1914 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार की तुलना में भारत श्रीलंका के काफ़ी नज़दीक है, फिर भी श्रीलंका भारत का हिस्सा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीलंका आखिर क्यों भारत का हिस्सा नहीं बन सका। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जिस देश को आज हम श्रीलंका के नाम से जानते हैं, उस देश श्रीलंका का नाम पहले सिलोन हुआ करता था, लेकिन साल 1972 में सरकार ने सिलोन का नाम बदलकर लंका कर दिया और फिर साल 1978 में इसके नाम के आगे श्री लगा दिया, जिसके बाद इसका नाम श्रीलंका पड़ गया। श्रीलंका और भारत का रिश्ता हजारों साल पुराना है। श्रीलंका का जिक्र रामायण में भी मिला है। श्रीलंका का भारत का हिस्सा न बनने का सबसे बड़ा कारण यह था कि श्रीलंका एक आज़ाद देश के रूप में रहा। श्रीलंका की ज़्यादातर आबादी सिंहल जाति की है और यह देश सिंहल लोगों के द्वारा ही शासित किया गया है। इतिहास में ऐसा कम ही बार हुआ है कि जब श्रीलंका पर किसी बाहरी राजा द्वारा शासन किया गया हो। और जब श्रीलंका के इतिहास में कुछ समय के लिए भारतीय राजाओं पांड्य और चोल ने शासन किया था, तभी आंतरिक रूप से सिंहल राजाओं के द्वारा ही श्रीलंका को शासित किया गया था। यहाँ भारतीय आर्यन लोग श्रीलंका में भले आए हों, लेकिन उन्होंने श्रीलंका पर कभी भी राज नहीं किया था। जो देश किसी बाहरी शासक का गुलाम न रहा हो, उसका किसी दूसरे देश के साथ जुड़ना लगभग असंभव होता है। लेकिन फिर भी आधुनिक समय में श्रीलंका भारत की तरह ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम रहा था। असल में श्रीलंका में पहली बार पुर्तगाली, डच और फिर ब्रिटिश हुकूमत ने राज किया। साल 1796 तक ब्रिटिश सरकार ने श्रीलंका के तटीय इलाकों पर कब्जा कर लिया था, जबकि साल 1816 में ब्रिटिश सरकार ने पूरे श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। यानी भारत और श्रीलंका दोनों ही ब्रिटिशर सरकार के गुलाम रहे थे। इस कारण दोनों देशों में कुछ समानताएं भी देखने को मिली, जैसे कि रेलवे और चाय की खेती का विकास अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। लेकिन भारत और श्रीलंका में ब्रिटिश हुकूमत अलग अलग थी, यानी श्रीलंका का शासन भारतीय ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत नहीं आता था। श्रीलंका पर शासन सिलोन ब्रिटिश कॉलोनी के अंतर्गत आता था। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश था, जहाँ के ज़्यादातर क्षेत्रों पर राजा का हुकूमत था, तो कई क्षेत्रों पर ब्रिटिश हुकूमत भी थे। इसीलिए 1816 के शुरुआत से ही श्रीलंका को भारत से अलग ब्रिटिश सरकार के द्वारा शासित किया गया था। वहीं अगर भारत के आज़ादी के समय की बात करें तो साल 1947 में भारत को भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा पूरे भारत को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के अंतर्गत शासन किया गया था, जिस कारण 1947 तक भारत की सीमाएं निश्चित कर दी गई थी, जिसे आज़ादी के बाद भारत के नेताओं को, खासकर सरदार पटेल ने भारत के सीमाओं के अंतर्गत आने वाले सभी रियासतों और ब्रिटिश कॉलोनियों को भारत में मिला दिया था। लेकिन इन रियासतों को मिलाने में सरदार पटेल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि कई रियासतें अलग देश बनना चाहते थे। फिर भी सेना के सहायता से सरदार पटेल ने ब्रिटिश इंडिया के सभी रियासतों को भारत में मिला दिया था। लेकिन 1947 तक श्रीलंका पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और श्रीलंका पहले से ही भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत नहीं आता था। इस कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल भी श्रीलंका को भारत में नहीं मिला सके थे। वही श्रीलंका को भी 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिशर्स के हुकूमत से आज़ादी मिल गई थी। अगर श्रीलंका के संस्कृति और सभ्यता की बात की जाए तो इसका निर्माण भारतीय आर्य संस्कृति और श्रीलंका के मूल निवासियों से मिलकर बनी हुई है। इस कारण श्रीलंका और भारत में थला विद्या, बौद्ध धर्म, रहन सहन, खान पान काफ़ी एक जैसा है। लेकिन श्रीलंका की सिंघली जाति, जिसकी जनसंख्या श्रीलंका में लगभग 72.2% तक है, और यह जाति भारत के संस्कृति से खुद को काफ़ी अलग मानते हैं। इस कारण सिंघली जाति किसी दूसरे संस्कृति के लोगों द्वारा शासित नहीं होना चाहती थी। इस कारण भी श्रीलंका ने कभी भी भारत का हिस्सा बनने का कोशिश नहीं की, क्योंकि भारत के संस्कृति से समानता रखने वाले नेपाल, भूटान, म्यांमार जैसे देश भी, जो आज़ादी के बाद भारत का हिस्सा नहीं बने, लेकिन फिर भी आज़ादी के बाद जिस प्रकार सिक्किम का भारत में विलय हुआ था, उसी प्रकार श्रीलंका का भी भारत में विलय होने का संभावना बन चुकी थी।
लेकिन अंग्रेज़ों ने साल 1948 में श्रीलंका को आज़ादी दिलाने के बाद श्रीलंका पर शासन का एकाधिकार सिंघली जाति के लोगों को दे दिया, जिससे श्रीलंका का तमिल समुदाय हाशिए पर आ गई। सिंघली जाति की सरकार द्वारा तमिल समुदाय के लोगों पर काफ़ी अत्याचार भी किया गया और साल 1980 तक भारत और श्रीलंका के संबंध काफ़ी अच्छे रहे और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि श्रीलंका भारत का हिस्सा बन सकता है। लेकिन साल 1983 में श्रीलंका में गृह युद्ध शुरू हो गया, जो लीटे यानी जो लिबरेशन ऑफ तमिलम और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ था और इसी युद्ध के कारण श्रीलंका का भारत में मिलने की संभावनाएं पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। लीटे संगठन श्रीलंका का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन था जो उत्तर और पूर्व में तमिल देश बनाना चाहता था। 1970 और 1980 के दशक में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और तमिलनाडु के सरकार पर भी काफ़ी आरोप लगे थे कि उन्होंने लीटे संगठन को पैसे, ट्रेनिंग और हथियार देकर काफ़ी मदद की थी। इस कारण से भारत और श्रीलंका के बीच उस वक्त रिश्ते थोड़ा ख़राब भी हो चुके थे। उसी बीच लीटे संगठन ने राजीव गांधी की भी हत्या कर दी थी, जिसके बाद लीटे को भारत सरकार ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। लेकिन श्रीलंका भारत का हिस्सा न होने के बाद भी जब भी विश्व पटल पर भारत का नक्शा दिखाया जाता है तब उसके साथ श्रीलंका भी दिखाई देता है, जिसका कारण संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बनाया गया लॉ ऑफ द सी है। इस कानून के मुताबिक अगर किसी देश की सीमा समुद्र से लगती है तो 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर का समुद्री इलाका उस देश का समुद्री इलाका माना जाएगा। इस नियम के अंतर्गत भारत के समुद्री सीमा के भीतर श्रीलंका भी आता है, क्योंकि भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका की दूरी मात्र 18 किलोमीटर ही है। इसलिए लॉ ऑफ द सी के अंतर्गत भारत को अपने मैप में श्रीलंका को भी दिखाना अनिवार्य है। इस कारण भारत के साथ हमेशा मैप में श्रीलंका दिखाई देता है।